सजनों, इसी प्रकार शंकर भगवान मां पार्वती को कहते, पार्वती पहले मेरे को थोड़ी भांग पिला। और मां पार्वती ने सुंदर भांग घोट करके और शंकर भगवान को पिलाई। आज मेरे भोले बाबा, मेरे शंकर भगवान भांग को पी करके मस्त हो जाते हैं। और मस्त होकर के कहने लगे, पार्वती अब बता महाराज, जो अमर कथा आपने सुनी और अमर कथा सुनने के बाद में आप जन्म मरण के चक्र से छूट गए, वही अमर कथा श्रीमद् भागवत महापुराण मेरे को सुना दीजिए। सुन पार्वती। शंकर भगवान कथा सुनाने के लिए बैठ जाते हैं और मां पार्वती कथा सुनने के लिए बैठ गई। कथा को चलते चलते दिन हो गए 4, तो चौथे दिन मां पार्वती को नींद आ गई। अब वो तोता मन में विचार करने लगा, कथा चल रही है और बीच में अगर ओम शब्द बंद हो गया, ओंकारा बंद हो गया, तो शंकर भगवान कथा को बंद कर देंगे। और भागवत की कथा बड़ी सुंदर है, इसलिए पार्वती सो गई, पर उस तोते ने ओम 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 शब्द का उच्चारण करना शुरू कर दिया। सजनों, 7 दिन कथा के पूरी होने के बाद में शंकर भगवान कहने लगे, बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की। और जैसे ही जय की तो पार्वती की आंखें खुल गई। जी, कथा पूरी हो गई। पार्वती, कथा पूरी हो गई, इसका मतलब तूने कथा नहीं सुनी? सुनी थी महाराज। कहां तक? जी, कथा सुनी मैंने। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और भगवान कृष्ण का जन्म होने के बाद भगवान कृष्ण को मथुरा से लेकर के चले, पता नहीं कहां लेकर के गए। पार्वती, कथा नहीं सुनी? तो पार्वती ये ओम 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 शब्द का उच्चारण कर रहा था, वो कौन था? मेरे को पता नहीं महाराज। शंकर भगवान क्रोधित होकर के त्रिशूल को उखाड़ लेते हैं और कैलाश पर्वत के चारों तरफ चक्कर लगाने लगे। और जब चारों तरफ चक्कर लगाने लगे सजनों, तो क्या होता है? शंकर भगवान के सामने को तोता नजर आता है और उस तोते ने जैसे ओम शब्द उच्चारण करना शुरू कर रखा था, तो शंकर भगवान उसको मारने के लिए दौड़ते हैं। और जैसे ही शंकर भगवान त्रिशूल लेकर के उसको मारने के लिए दौड़े, तो तोता वहां से उड़ जाता है। तोता आगे आगे और शंकर भगवान पीछे पीछे। तोता कैलाश पर्वत से उड़ता उड़ता बद्री का आश्रम में पहुंच जाता है। और बद्री का आश्रम के अंदर व्यास जी महाराज बैठे थे और व्यास जी की एक धर्मपत्नी है, वो भी बैठी है। क्या नाम है व्यास जी की धर्मपत्नी का? विटका देवी। क्या नाम है? विटका देवी। आज विटका देवी व्यास जी को कहने लगी है, महाराज मेरे घर के अंदर कोई संतान नहीं है, 60 साल की मेरी आयु हो चुकी है। व्यास जी महाराज विचार कर रहे थे और व्यास जी की धर्मपत्नी विटका देवी पास में बैठ करके विचार कर रही थी। तभी क्या होता है, विटका देवी को जवाई आती है और जैसे उबासी आई तो तोता उड़ता उड़ता बद्री का आश्रम में आया था। सोचने लगा भैया कोई छुपने का रास्ता होगा, मुख के द्वारा गर्भ में जाकर के बैठ जाता है। शंकर भगवान पीछे से आए, आकर के कहने लगे, व्यास जी, ओ व्यास जी। जी महाराज, आपकी कुटिया में कोई तोता आया? जी आया। कहाँ है? वो तो मेरी धर्मपत्नी के गर्भ में, वहीं पर त्रिशूल रोप ली। अरे बेटा, कभी तो तू बाहर आएगा, और जैसे ही तू बाहर आएगा ना बेटा, तो मैं तेरे को मारूंगा, छोड़ूंगा नहीं। सजनों, गर्भ में जाकर के वो तोता रुक जाता है
साल बीत गए 12। कितने साल बीत गए? 12। पर तोता बाहर आने का नाम नहीं ले रहा। अब एक बार विष्णु भगवान को बुलाया, विष्णु भगवान आए और मेरे विष्णु भगवान आकर के कहने लगे कि बेटा सुखदेव बाहर आ। नहीं आऊंगा। क्यों? विष्णु भगवान, अब गर्भ के अंदर मैं दुखी जरूर हूं, पर मैं तेरे नाम का सुमिरन करके मेरी आत्मा का उद्धार कर लूंगा प्रभु, और बाहर आऊंगा तो बाहर आते सबसे पहले तो आपकी वैष्णवी जो माया है वो मुझे मोहित कर लेगी और मैं जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाऊंगा। इसलिए महाराज मैं बाहर नहीं आऊंगा। नहीं बेटा, मेरा आशीर्वाद है, तेरे को मेरी माया मोहित नहीं करेगी। बेटा अब तो बाहर आ। तोता कहने लगा मैं बाहर तो आऊं, पर शंकर भगवान बैठे हैं और शंकर भगवान मुझे मार देंगे। बेटा शंकर भगवान का भी मैं उपाय करूंगा कोई ना कोई। सजनों, आज मेरे विष्णु भगवान नारायण जाते हैं और शंकर भगवान को कहते बोले बाबा कोटि कोटि प्रणाम। ओहो प्रणाम प्रणाम। और नारायण ठीक हो? हाँ। बोले बाबा यहां पर कैसे बैठे हो? क्या बताऊं? पार्वती को सुनाई मैंने श्रीमद् भागवत महापुराण, और वो अमर कथा एक तोते ने सुन ली। अच्छा। और महाराज अब उसको मारने के लिए बैठा हूं। अच्छा, वो भागवत किस लिए होती है? भागवत सुनने के बाद में इंसान मरता नहीं और जन्मता भी नहीं, जन्म मरण के चक्र से छुड़वा देती। अच्छा, इसका मतलब उसने कथा सुन ली तोते ने? हाँ सुन ली। और भागवत सुनने के बाद में इंसान जन्म और मरण के चक्कर से छूट जाता है। हाँ छूट जाता है। तो महाराज आप कैसे मार दोगे उसको? उसने सुन ली तो आप मार कैसे दोगे? शंकर भगवान कहने लगे राम 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 राम। इसीलिए तो दुनिया मेरे को भोलेनाथ कहती है। सही बात है, मैं मार कैसे दूंगा फिर? शंकर भगवान ने वहां से त्रिशूल उखाड़ी कैलाश पर्वत के ऊपर वापस आ जाते हैं, और जैसे ही कैलाश पर्वत के ऊपर आए तो सजनों क्या होता है? विटका देवी के गर्भ से उस बालक ने जन्म ले लिया और उस बालक का नाम रख दिया सुखदेव। बोलिए सुखदेव जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, गौ माता की। सजनों, शंकर भगवान कैलाश पर्वत पर आ जाते हैं और सुखदेव जी महाराज ने जन्म ले लिया। जैसे ही सुखदेव जी महाराज ने जन्म लिया तो जन्म लेते ही वन को चल पड़ते हैं। उनके पीछे पीछे उनके पिता श्री व्यास जी महाराज दौड़ने लगे। बेटा सुखदेव, सुखदेव, बेटा बेटा सुखदेव ठहरो ठहरो, बेटा बेटा सुखदेव ठहरो। पर ठहरने का नाम ही नहीं ले रहा। कुछ दूरी पर गया और कुछ दूरी पर जाने के बाद में व्यास जी महाराज को सुखदेव जी कहने लगे बोल बेटा व्यास क्या काम है? व्यास जी महाराज कहने लगे सुखदेव क्या कहा? सही कहा पिताश्री। बोलिए बेटा व्यास क्या काम है? अरे मैं तेरा बेटा। पिताजी जाने दीजिए, ये संसार तो एक प्याऊ के समान है पिताजी। यहाँ पर एक बार नहीं अनेकों बार मैं आपका बेटा बनाऊं और आप एक नहीं अनेकों बार मेरे बेटे बने हो। ये संसार तो एक आवागमन है। जिस प्रकार एक प्याऊ के ऊपर पानी पीने के लिए आते हैं और पानी पी करके अपने अपने घर को चले जाते हैं, ये संसार हुआ पिताजी। अच्छा रे, हाँ हाँ। इतना कहकर के सुखदेव जी महाराज फिर चल पड़ते हैं। और जैसे ही सुखदेव जी महाराज चलने लगे तो व्यास जी महाराज फिर उनके पीछे दौड़ पड़ते हैं। बेटा बेटा सुखदेव, सुखदेव बेटा बेटा सुखदेव ठहरो ठहरो, बेटा बेटा सुखदेव ठहरो। कुछ दूरी पर गए तो आगे एक बहुत बड़ा तालाब, और उस तालाब के अंदर बहुत सी स्त्रियां स्नान कर रही थी। सुखदेव जी महाराज निकल जाते हैं
और व्यास जी महाराज जैसे ही जाने लगे तो स्त्रियां बाहर निकल करके कपड़े पहनने शुरू कर दिए। व्यास जी महाराज एक कोने में जाकर के खड़े हो गए। थोड़ी देर के बाद में स्त्रियों ने जब कपड़े पहन लिए तो व्यास जी उनको जाने से रोक लेते हैं। बेटियों ठहरो, पहले मेरी बात को सुनो फिर जाओगी। क्या बात है? व्यास जी कहने लगे कि बेटियों एक बात मेरे समझ में नहीं आई। एक मेरा नौजवान बेटा जो आपके पास से निकल गया और आपने उसको देख करके कपड़े नहीं पहने, और मैं आपके दादा नहीं पड़दादा के समान हूं। आप मेरी पोती नहीं पड़पोती के समान हो, और मेरे को देख करके आपने कपड़े पहने। इतनी बात सुनी स्त्रियां कहने लग जाती, व्यास जी आपकी नजर में और आपके बेटे की नजर में फर्क है। आपकी नजर में आप तो पुरुष हैं और हम स्त्रियां हैं, और आपके बेटे की नजर में इस संसार के अंदर ना कोई पुरुष है और ना कोई स्त्री है। आपका बेटा तो सारे संसार को भगवान का रूप समझने वाला है। सिया राम में सब जग जाना, करहु प्रणाम जोरी जुगो पाना। आपका बेटा पूरे संसार को भगवान का रूप समझने वाला है, ऐसा आपका बेटा। सजनों, व्यास जी महाराज दुखी होकर के और वापस आ जाते हैं मां सरस्वती नदी के किनारे, और आकर के बैठ करके रोने लगे। तभी देवऋषि नारद जी आ जाते हैं, और देवऋषि नारद जी आकर के कहने लगे, व्यास जी रो क्यों रहे हो? क्या बताऊं देवऋषि नारद, एक बेटे ने जन्म लिया और जन्म लेते ही वो बेटा वन को निकल गया। और दूसरी बात यह है देवऋषि नारद जी, मैंने 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण बनाए, पर छोटी छोटी स्त्रियों ने, छोटी छोटी कन्याओं ने मुझे ज्ञान दिया है। अभी तक मेरे को ज्ञान भी नहीं है, मेरे मन में शांति नहीं है। और यही हाल आप लोगों का भैया। व्यास जी महाराज ने 4 वेद 18 पुराण और 6 शास्त्र बनाए, फिर भी उनके हृदय में शांति नहीं थी। यही हाल हमारा है। आज हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं, बेटा भी है, जमीन भी है, जायदाद भी है, धन भी है, दौलत भी है, पर शांति नहीं है। अब आज देवऋषि नारद जी कहने लगे, व्यास जी एक बात बताइए, क्या आपका कोई गुरु है? नहीं महाराज, गुरु तो नहीं है। तो व्यास जी आपको ज्ञान के बिना, गुरु के बिना शांति कहां से मिले? व्यास जी एक बात बताऊं, क्या सुर बिना मिले ना सरस्वती, गुरु बिना मिले ना ज्ञान। अरे गुरु बिना ज्ञान हराम है, तो चाहे 5 वेद पुराण। ए व्यास जी कितने भी वेद पुराण शास्त्रों का पाठ कर लो, जब तक गुरु की कृपा नहीं होती तब तक आपके जीवन में शांति नहीं आई। अच्छा, तुरंत देवऋषि नारद जी के चरण पकड़ लिए और कहने लगे, महाराज आप बन जाओ ना मेरे गुरु। देवऋषि नारद जी व्यास जी महाराज के वहां गुरु बन जाते हैं। और आज देवऋषि नारद जी व्यास जी महाराज को बिठा करके कहने लगे, प्यारे आइए सुनिए गुरु की परिभाषा क्या होती है। गुरु एक ऐसी चीज है जो इंसान के जीवन को बदल देता है। और सही बात है प्यारे, गु माने अंधेरा और रू माने प्रकाश। जो अंधेरे से निकाल करके प्रकाश में डाल दे, उसी का नाम ही गुरु है। पर सजनों, आज इस दुनिया के अंदर अच्छे गुरु मिलने बहुत कठिन है। बाकी संतों की महिमा बहुत बड़ी है। आज देवऋषि नारद जी कहने लगे कि हे व्यास जी, संत की कृपा भगवान की कृपा से बढ़ करके होती है। अगर भगवान मिल जाए तो धन दौलत देंगे, पर संत मिल जाए तो भगवान को पकड़ा देंगे।
और सच्चाई है भैया। गुरु गोविंद दोनों खड़े, अरे काके लागू पाव, बलिहारी गुरुदेव ने तो गोविंद दियो मिला। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पांव, बलिहारी गुरुदेव ने गोविंद दियो मिला। देवऋषि नारद जी, गुरु की कृपा बहुत बड़ी होती है। और गुरु की कृपा क्या होती है, आइए मैं आपको बताता हूं। देवऋषि नारद जी समझाते हैं। और देवऋषि नारद जी कहने लगे कि व्यास जी, मैं और किसी के नहीं, अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूं और उसके अंदर आपको पता चलेगा संत की कृपा क्या होती है। व्यास जी, पूर्व जन्म के अंदर मैं एक दासी का बेटा था। नारद जी थे ना, वो पूर्व जन्म के अंदर एक दासी के पुत्र थे। मेरी माँ एक दासी थी। मेरी माँ को कोई संतान नहीं थी और संतान न होने के कारण मेरी माँ दुखी रहती थी। एक बार मेरी माँ भटकती 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 संत महात्माओं की कुटिया में चली जाती है। तो एक महात्मा जी मिल गए और महात्मा जी कहने लगे, बेटी तेरे भाग्य के अंदर एक नहीं 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है, पर हाँ बेटी एक काम करेगी तो तेरे को संतान हो जाएगी। क्या? बेटी इस फल को खा, पर जैसे ही तेरे संतान होगी ना तो तेरे पति का देहांत हो जाएगा। अब सोच, तुझे बेटा चाहिए या पति चाहिए? सजनों, संशय में पड़ जाती है। आज बेटा चाहे माँ की सेवा करे या ना करे, पर माँ अपने बेटे के लिए सब कुछ त्याग कर देती है। ये सच्चाई है, बिल्कुल है कि नहीं? आज उस दासी ने क्या किया, उस फल के प्रसाद को ले लिया और महात्मा जी को कहने लगे, महात्मा जी कोई बात नहीं, मेरा पति चला जाए पर मेरे घर में बेटा तो होगा ना? बिल्कुल पक्का। फल खाने से भगवान की कृपा होती है। उसके गर्भ के अंदर एक बेटा आ जाता है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और कुछ समय के बाद एक दिन वो दासी अपनी प्रण कुटिया के अंदर घास फूस की झोंपड़ी के अंदर थी और तभी क्या होता है, ठाकुर की कृपा से एक बेटा जन्म लेता है। और जैसे ही बेटा जन्म लेता है तो उसके पति का देहांत हो गया, मर गया। रो रही है, हे भगवान, हे कृष्ण, हे नारायण, एक मिनट का समय तो दे देता इसे। अगर एक मिनट ये रह जाता, बाकी ठहर जाता, तो महाराज कम से कम अपने पुत्र के दर्शन तो कर लेता। वो दासी रोती 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 सारी रात बिता देती है। सुबह प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त के अंदर दासी अपने बेटे को दूध पिला करके और उस घास फूस की झोंपड़ी में छोड़ करके, और सजनों अपने मरे हुए पति की लाश को लेकर के शमशान घाट की तरफ चल पड़ती है। शमशान घाट में जाकर के चिता बनाती है और अपने पति की लाश को चिता में सुला करके और अग्नि संस्कार करके वापस आई और आकर के उस बेटे को उठाया और नगरी के अंदर चल पड़ती है। नगरी में जाकर के कहती है, अरे नगरी वासियों, अरे भैया मुझे कोई खाने के लिए रोटी दे दो रे, बहुत सर्दी, अरे इस लाला को मैं लपेट लूं, कोई कंबल दे दो रे, मुझे पीने के लिए कोई दूध दे दो रे। पूरी नगरी में भटकी सजनों, पर किसी ने खाने के लिए रोटी, पीने के लिए दूध और उस छोटे से बालक के लिए कंबल नहीं दिया। क्यों? क्योंकि दुनिया किसकी है? पैसे वालों की। किसकी है दुनिया? और सच्चाई है कि नहीं? देख लीजिए आप, लोग राम राम कब करते हैं? जब आपके पास भैया 2 रुपये हैं। और जिस दिन आपके पास कुछ नहीं होगा ना, उस दिन लोग आपसे राम राम भी नहीं करेंगे। ये पक्का कारण है, बनी बनाई गई है दुनिया।
आज देवऋषि नारद जी की मां सारी नगरी में भटक करके और आखिर एक संत की कुटिया में जाती है और महात्मा की कुटिया में जाकर के आवाज लगाती है, महात्मा जी दरवाजा खटखटाया। महात्मा जी, ओ महात्मा जी सुनते हो? अब महात्मा जी ने दरवाजा खोला और दरवाजा जैसे ही खोला तो सामने एक अबला नारी एक छोटा सा लाला लेकर के खड़ी है और उस लाला को उस महात्मा के चरणों में डाल दिया और खुद जोर जोर से रोने लग गई है। हे महाराज, महाराज इस बालक को संभाल लीजिए। हे महाराज, मैं अब नहीं जीना चाहती। महात्मा जी उस बालक को उठा लेते हैं। बेटी बेटी आंखें खोलो, आंखें खोलो, बेटी बेटी तुम कौन हो, आंखें खोलो। महात्मा जी मैं बड़ी दुखी हूं, सारी नगरी के अंदर भटक करके आई हूं महाराज। किसी ने मेरे को खाने के लिए रोटी और पीने के लिए दूध नहीं दिया महाराज, और आखिर अब मैं जीना भी नहीं चाहती महाराज। मेरे एक पुत्र हो गया, इस पुत्र को आप संभाल लीजिए, मैं मरने के लिए जा रहा हूं। नहीं 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 नहीं, ठहरो ठहरो ठहरो। महात्मा जी अंदर लेकर के गए और उस दासी को अपना कंबल दे दिया। महात्मा जी खुद बेचारे बाहर आकर के ठंड में बैठ गए। उसको खाने के लिए रोटी दी, पीने के लिए दूध दिया। सारी रात उस कुटिया के अंदर गुजार देती है और सुबह उठ करके महात्मा जी को कहने लगी, महाराज जी मैं आपकी बेटी हूं और आप मेरे पिता हैं। महाराज अब इस कुटिया को छोड़ करके, आपको छोड़ करके महाराज मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तो महात्मा जी कहने लगे, बेटी मैं तेरा पिता हूं, आप मेरी बेटी हो, यहाँ पर कौन सी बड़ी बात है, भोजन मिलेगा। अब महात्मा जी की कुटिया के अंदर गौ माता थी, उसका दूध निकाल दिया करती, सफाई कर दिया करती और अपने बालक को धीरे 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 बड़ा करने लगी। एक बार की बात है, बालक धीरे धीरे बड़ा हो जाता है तो उस बालक का नाम रख दिया रामदास। क्या नाम रख दिया? रामदास। अब सारे दिन पुकारे, बेटा रामदास इधर आ, बेटा रामदास ये ले ले, बेटा रामदास वो ले ले। अब सारे दिन रामदास को पुकारे। महात्मा लोग भी ऐसे करते करते बहुत से संत महात्मा एक बार वृंदावन जा रहे थे तो रास्ते में वो कुटिया आ गई, उस कुटिया के अंदर बैठ गए। अब बालक रामदास हवन यज्ञ के लिए लकड़ी लेकर के आए। हवन यज्ञ करे, महात्मा लोग फल फूल लेकर के आए और फल फूल लेकर के महात्मा को दे, महात्मा लोग पूजन करें। और महात्मा लोग सुबह उठ करके हवन यज्ञ करे, पूजा पाठ करे, दोपहर के समय भगवान के भजन और रात्रि कालीन भगवान को भोग लगा करके और सुंदर सुंदर भगवान के भजन करते थे। और सुंदर सुंदर जब भगवान के भजन करते तो बालक रामदास क्या करता, उनके संग रहने लगा। और महात्मा लोग सायंकालीन बैठ करके गाते थे, क्या महात्मा लोग गाते थे, क्या ए बजरा दे गोविंदा रे पगले, बजरा दे गोविंदा रे, ए तन पिंजरे को छोड़ कहीं रे, तन पिंजरे को छोड़ कहीं, उड़ जाए न प्राण परिंदा रे। उठाइए अपने अपने हाथ और मीठी मीठी ताली बजा करके मेरे साथ गाइए, क्या बजरा दे गोविंदा रे पगले, बजरा दे गोविंदा रे, बजरा दे गोविंदा रे पगले, रटेरा दे गोविंदा रे, तन पिंजरे को छोड़ कहीं रे, तन पिंजरे को छोड़ कहीं, उड़ जाए न प्राण परिंदा रे, बजरा दे
गोविंदा रे पगले भज राधे गोविंदा रे भज राधे गोविंदा रे पगले भज राधे गोविंदा रे। झूठी सारी दुनियादारी झूठा तेरा मेरा रे झूठा तेरा मेरा रे झूठा तेरा मेरा रे झूठी सारी दुनियादारी झूठा तेरा मेरा रे झूठा तेरा मेरा रे झूठा तेरा मेरा रे आज नहीं तो कल चल देगा जोगी वाला फेरा रे जोगी वाला फेरा रे जोगी वाला फेरा रे आज नहीं तो कल चल देगा जोगी वाला फेरा रे जोगी वाला फेरा रे जोगी वाला फेरा रे भेदभाव को छोड़ के पगले 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 मत कर तू पर निंदा रे भज राधे गोविंदा रे पगले भज राधे गोविंदा रे भज राधे गोविंदा रे पगले भज राधे गोविंदा रे। श्री राधे राधे ये जीवन है सुख की कलियां और सभी दुख के कांटे और सभी दुख के कांटे और सभी दुख के कांटे ये जीवन है सुख की कलियां और सभी दुख के कांटे और सभी दुख के कांटे और सभी दुख के कांटे सुख में हर कोई हिस्सा मांगे दुख को कोई ना बांटे दुख को कोई ना बांटे दुख को कोई ना बांटे सुख में हर कोई हिस्सा मांगे दुख को कोई ना बांटे दुख को कोई ना बांटे दुख को कोई ना बांटे सब साथी है झूठे जगत के सब साथी है झूठे
जगत के सब साथी है झूठे जगत के, सब साथी है झूठे जगत के साचा एक गोविंदा रे। भजे राधे गोविंदा रे पगले, भजे राधे गोविंदा रे, भजे राधे गोविंदा रे पगले, भजे राधे गोविंदा रे। गोविंदा गोविंदा भज राधे गोविंदा, 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 भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा रे, भज राधे गोविंदा रे पगले, रटे राधे गोविंदा रे। तन पिंजरे को छोड़ कहीं रे, तन पिंजरे को छोड़ कहीं रे, ओ तन पिंजरे को छोड़ कहीं रे, तन पिंजरे को छोड़ कहीं उड़ जाए न प्राण परिंदा रे। भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा रे, भज राधे गोविंदा रे पगले, रटे राधे गोविंदा रे। गोविंदा गोविंदा भज राधे गोविंदा, गोविंदा गोविंदा रट राधे गोविंदा, गोविंदा गोविंदा भज राधे गोविंदा, गोविंदा गोविंदा भज राधे गोविंदा, भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा रे, भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा रे। तन पिंजरे को छोड़ कहीं रे, तन पिंजरे को छोड़ कहीं उड़ रे, जाए न प्राण परिंदा रे। भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा रे, भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा रे। इसी प्रकार